चलिए ये कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने इंडेफिनिट की देखी थी, अब डेफिनिट की शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। आइए पहली शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। अगर मान लीजिए डिफरेंट इंटीग्रेशन इस टाइप का है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास किस टाइप का दिया गया, इस टाइप का इंटीग्रेशन a to b, और क्या दिया गया एफ एक्स अपॉन यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है प्लस, और ये कितना हो जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया गया तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाता है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है b माइनस ए अपॉन 2 आ जाता है, ठीक है। आइए इस ट्रिक को हम किसी एक एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर सपोज़ कर लिए, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्या दिया गया है 0 से π/2 दिया गया, और अंडर रूट में क्या दिया गया हमारे पास, अंडर रूट में दिया गया है cot x, और इधर क्या दिया गया, इधर दिया गया है अंडर रूट में cot x, और फिर ये दिया गया प्लस का रूट tan x, क्योंकि π/2 माइनस x करेंगे तो ये आ जाएगा tan x dx। तो अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको पता है क्या हो जाएगा, हमको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, π/2, ठीक है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट हम माइनस कर देंगे और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर π/2 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा π/4, ठीक है। ये एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं आपको, ये आप लोग ट्राई करिएगा। ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। 0 से पाई, अगर मान लिया हमारे पास दी गई लिमिट e की पावर cos x अपॉन क्या दिया गया है, दिया गया e की पावर cos x, और ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस cos x, e की पावर माइनस क्या दिया गया है cos x dx। अगर मान लिया हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाएगी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट में से हम लोग लोअर लिमिट माइनस कर देंगे अपॉन 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा π/2, ठीक है। आइए सेकंड शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। सेकंड शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या, अगर मान लिया इंटीग्रेशन इस टाइप का है 0 to π, और क्या दिया गया हमारे पास साइन ax, कितना दिया गया है साइन ax और cos bx, और क्या दिया गया है cos bx dx, ठीक है। ये हमारे पास मान लिया दिया गया कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या निकलेगी 0। कब 0 कब होगी, इफ़ हमारे पास क्या हो a माइनस बी कैसा हो, इवन। a माइनस बी अगर इवन है तो पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या मिलेगी इस इंटीग्रेशन की, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कब मिलेगी, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी जब हमारे पास a माइनस बी कैसा हो, ऑड हो। जब a माइनस बी कैसा हो हमारे पास ऑड हो, तो इस इंटीग्रेशन की ट्रिक ये लगा सकते हैं। किस टाइप का इंटीग्रेशन होना चाहिए, साइन ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स टाइप का इंटीग्रेशन। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो हम लोग ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल पर इसको समझते हैं, ठीक है। एक कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए इस टाइप का। तो मान लीजिए इंटीग्रेशन हम लोग ने ले लिया 0 to π, ठीक है। क्या ले लिया हम लोगों ने 0 to π साइन 4x, ठीक है। क्या ले लेते हैं साइन 4x, और साइन 4x ले लिया है। फिर उसके बाद क्या ले लेते हैं कॉस, ठीक है, कॉस 10x ले लेते हैं, कॉस 10x dx ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इसमें आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या दी गई, a की वैल्यू 4 दी गई और b की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर आपको, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास 10 दी गई, ये a और b की वैल्यू दी गई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, a माइनस बी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या चेक करना होता है, a माइनस बी। अगर a माइनस बी इवन आ रहा है, ठीक है, तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर a माइनस बी ऑड आ रहा है, ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी जो लिखी हुई है, ठीक है, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो a माइनस बी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है। अगर a माइनस बी हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इवन मिल जाएगा। 10 में से 4 गया, 4 में से 10 गया तो 6 बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें अगर ये इवन आ गया है तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी। आइए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ये सेकंड वाला केस लगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं 0 to π साइन बढ़ा देते हैं। अब इससे क्या ले लेते हैं, साइन 60x ले लेते हैं, ये ले लेते हैं साइन 60x,
फिर उसके बाद हम लोग ने cos 41 ले लिया, ठीक है, ताकि ऑड मिले हमको। cos 41x ले लिया, dx ले लिया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी आपको 60 और b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, b की वैल्यू आपको मिलेगी 41। तो आप देख सकते हैं a और b अगर आप जैसे ही जो है दोनों का डिफरेंस लेंगे, a माइनस बी लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी आपका मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, a माइनस बी ऑड मिल जाएगा, ठीक है। 60 माइनस 40 अगर आप देखते हो तो 60 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 41 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी कितना हो जाएगा, 60 में से 41 सब्ट्रैक्ट आते, 10 में से 1 गए 9 बचे, ठीक है। यहाँ पर 5 में से 4 गए 1 बचे, मतलब 19 आ गया, ठीक है। 60 माइनस 41 19, और जो कि एक ऑड है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a। तो 2a की जगह पे कितना दिया गया हमारे पास 60, ठीक है, अपॉन फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास b कितना दिया गया 41, तो 41 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तो आपके पास आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। नीचे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो नीचे अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3600। और इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी आ जाएगी 1919, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1919। तो ये एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। आइए कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे पास किस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स और पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मान लिए दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर मान लिए कि इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का हो, ठीक है, कैसा, मान लिए 0 to π/2 कैसा हो, 0 to π/2 और वैल्यू क्या दी जाए dx अपॉन डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल जाए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर इस टाइप का हमको इंटीग्रेशन मिलता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, π/2ab। क्या होता है, π/2ab। तो इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू हमें इस तरीके से मिल सकती है, क्या मिल जाएगी, π/2ab। चलिए आइए इसको एक एग्जांपल पे देखते हैं कि हमारे पास कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर मान लिए 0 to कितना है हमारे पास π/2 है, 0 to π/2, और अगर हमारे पास दिया गया है कितना dx अपॉन ले लेते हैं 25 cos स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रैंडम ले सकते हैं आप यहाँ पे। 25 cos स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद ले लेते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स, क्या ले लेते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब आप यहाँ से कंपेयर कराओगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपको यहाँ से 5 मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो b स्क्वायर आपके पास कितना दिया गया है 16, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 4, ठीक है। तो ये a और b हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन इसका क्या होता है, ठीक है, π/2ab कितना होता है, π/2ab। तो π/2 इंटू a कितना मिला है हमारे पास 5, और b हमारे पास कितना मिला है, b हमारा मिला है 4। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है, π/40, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, रिजल्ट आ जाए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इसको ट्राई करिएगा। कोई एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक को आप जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए ले लेते हैं 0 to π/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 to π/2 dx अपॉन, अब एक जगह पे कुछ भी ले लिया, मान लिया 10 ले लिया, 10 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर ले लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, बताइए 9 साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 9 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट बताना है कि डायरेक्टली क्या होगा, क्योंकि सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर दिया गया है, ab की वैल्यू निकालिए और π/2ab में पुट करेंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स। आइए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती है, कैसे पॉसिबल हो सकती है। अगर मान लिए कुछ इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या दिया गया है dx अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट में x माइनस ए, क्या दिया गया है x माइनस ए, और ये x माइनस ए दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया b माइनस एक्स। मान लिए कुछ इस टाइप का दिया गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी होती है, पाई कब होती है, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की जाएगी, a to b जाएगी, इसकी वैल्यू पाई होती है। ये कब होगा, ये होगा जब b बड़ा हो किससे, a से,
अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली पाई हो जाएगी। सेकंड केस क्या होगा इसका सेकंड केस हमारे पास हो जाएगा, सेकंड केस क्या है, इंटीग्रेशन अगर मान लिए a टू b दिया गया है, क्या दिया गया है, a टू b दिया गया है और अंडर रूट में क्या दिया गया, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ सेम रूट में दिया गया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मान लिए x माइनस a दिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, x माइनस या b माइनस x दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, b माइनस x। अगर मान लीजिए इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया गया तो dx, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं π/8, क्या हो जाएगा, π/8 और ब्रैकेट में b माइनस a का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कब होगा, ये किस कंडीशन पे होगा, जब b की वैल्यू a से बड़ी हो, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। π/8 ब्रैकेट में b माइनस a का होल स्क्वायर कॉमा b इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है। आइए किसी एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल पे, दोनों ही जो है ट्रिक्स को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला एक एग्जाम्पल हम लोग ने ले लिया है इंटीग्रेशन, मान लिए ले लेते हैं 2 to 7, लिमिट क्या ले लिया 2 to 7, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या ले लिया है, 7 ले लिया। और इंटीग्रेशन किस टाइप का दिया गया है, dx अपॉन क्या दिया गया हमारे पास, अंडर रूट में हमारे पास दिया गया x माइनस 2 एंड x माइनस 2 दिया गया है और हमारे पास क्या दिया गया, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 7 माइनस एक्स, क्या दिया गया, 7 माइनस एक्स दिया गया। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो a की वैल्यू आपको कितनी दी गई 2 और b की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, b की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ से कितनी दी गई है, 7 दी गई है, b की वैल्यू कितनी दी गई है, 7, ठीक है। और हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि b की वैल्यू जो है वो a से क्या है, बड़ी है, b की वैल्यू a से बड़ी, मतलब 7 2 से बड़ा है, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट, तो अगर ये बड़ा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए डायरेक्टली आंसर इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा जो कि दिया गया है पाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इसका आंसर कितना था, पाई था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो है हम देते हैं, ठीक है। आप ये ट्रिक करिएगा, सेकंड वाले का हम पोर्शन का देते हैं, ठीक है। -5 ये दिया गया और यहाँ दिया गया है 9, ठीक है यहाँ पर। और अंडर रूट में हमारे पास क्या दिया गया है, अंडर रूट में हमारे पास दिया गया है x+5 9 माइनस एक्स, क्या दे दिया गया है, x+5 और 9 माइनस एक्स दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा dx, ठीक है। अगर अब आप देखें तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू आप कंपेयर करा लिए, a की वैल्यू आपके पास -5 है। अगर सेकंड वाली ट्रिक को गौर से देखें तो a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 9 दी गई, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि b की वैल्यू a से बड़ी है, क्या दिया गया है, b की वैल्यू a से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, बताइए डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, π/8, ठीक है। π/8 कितना हो जाएगा, b माइनस a, तो b कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और माइनस पहले से था और a की वैल्यू -5 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वही इसकी क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ और डेफिनेट इंटीग्रल की शॉर्ट ट्रिक्स थी, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है।